आज जब अपनी क्लाइंट की ड्रेसेस स्टिच करने लगी तो सोचा आपके साथ भी ये टिप शेयर कर दूं। ये जो क्लाइंट का ड्रेस है ये सी थ्रू था ज़रा, और ये स्लब खद्दर टाइप ड्रेस था। तो मैं जब यहाँ पे इनका बॉटम बनाने लगी ट्राउज़र का, मतलब ये शलवार वेयर करती हैं तो पाइंचे बनाने थे मैंने। तो ये देखिए सी थ्रू है, यहाँ से फिंगर आपको साफ़ नज़र आ रही होंगी। तो जब भी हम प्रेस बुकरम ऐसे कपड़ों पे अटैच करते हैं ना तो विज़िबल हो जाती है राइट साइड से, मतलब सीधी साइड से। ये देखिए इस तरीके से। तो हमने इसको किस तरीके से कवर करना है कि ये विज़िबल ना हो और जो पाइंचा है वो भी खूबसूरत लगे। अक्सर हम नेक लाइन भी बनाते हैं तो नेक लाइन में भी ये इशू आता है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको नेक लाइन की टिप दूंगी कि नेक लाइन की जो प्रेस बुकरम है उसको हमने कैसे हाइड करना है। अच्छा, ये जो है जहाँ पे मैंने कर्स लगाए हैं, अभी लाइन मैंने मार्क की है, तो ये सारा फोल्डिंग वाला कपड़ा है। इसको हमने फ़ोल्ड करना था। मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा फोल्डिंग के लिए कट किया था, क्योंकि इसको हमने कपड़े को डबल फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरीके से पहले हम अपना जो प्रेस बुकरम का पीस है उसको हम फैब्रिक के साथ आयरन करके अटैच करेंगे और फिर एक 1 फोल्ड करेंगे, मतलब एक सिंगल फोल्ड करेंगे। अच्छे तरीके से आपने आयरन करना है और ये बड़ा समझने वाली बात है। और इस तरीके से ना जब आप अपने कपड़ों को स्टिच करेंगी तो इतनी फिनिशिंग आएगी और आपकी जो बुकरम है वो भी हाइड हो जाएगी। ये देखिए अब हमने पहले सिंगल फोल्ड करना है इस तरीके से, और फिर हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ना उसको हम कट करेंगे और अच्छी तरीके से आपने वाटर स्प्रे कर करके इसकी फोल्डिंग करनी है, फिर आयरन करना है। तो ऐसे बहुत फिनिशिंग के साथ जो है आपका बॉटम जो है फ़ोल्ड हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ ना ये टिप शेयर कर ही दूँ, अदरवाइज़ मेरा कोई इरादा नहीं था। लेकिन क्योंकि मेरे ये क्लाइंट के ड्रेस आए हुए थे कुछ दिनों से, तो लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर भी किए थे इनके डिज़ाइनिंग, जिसने अगर ओवरऑल डिज़ाइन देखना है कपड़ों का तो वो लास्ट मेरा व्लॉग देख सकते हैं। और यहाँ पे ये जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा है हमें इसकी नीड नहीं है, तो हम ये फिर कट कर देंगे। कुछ दिनों से मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया, मैं इतनी ज़्यादा मसरूफ़ थी, घर में काम करवा रही थी और मेरे घर में प्लम्बर का काम चल रहा था और सारा कुछ मैंने मैनेज करना था। उनके सर पे खड़े होकर मैंने सारा काम करवाया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो खैर नहीं होते। मेरे हस्बैंड फिर ज़ाहिर ऑफिस जाते हैं तो इसलिए शाम को आते हैं, तो जितना भी काम था वो मैंने ही करवाना था। तो देखिए गाइस ये इस तरीके से ना हमने डबल फोल्ड करके अब इसको फोल्ड करके आयरन कर देना है। तो देखिए गाइस हमने ऐसे बुकरम के ऊपर पहले सिंगल फ़ोल्ड किया है। अब जब हम ऐसे डबल फ़ोल्ड करेंगे ना तो वो कपड़ा जो है पूरी बुकरम को हाइड कर देगा, जो हमने सिंगल फ़ोल्ड किया था जिस कपड़े को। तो अब जब डबल फ़ोल्ड करेंगे तो वो इस तरह से बुकरम को हाइड कर देगा और सीधी साइड से ना हमें बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब वो फैब्रिक नज़र आएगा और बहुत ही खूबसूरत एक फिनिशिंग आ जाएगी इस तरीके से। तो जो मेरी क्लाइंट है ना वो बहुत ज़्यादा सिलाइयों वाले पाइंचे वेयर करती हैं, यानी कि बारीक बारीक सिलाइयाँ लगवाती हैं। तो इसलिए मैंने 1 इंच का बॉटम रखा था, तो 1 इंच के इस बॉटम के अंदर ना एटलीस्ट कोई 12 सिलाइयाँ लगनी थी। ये देखिए यहाँ पे क्या था, मेरे हस्बैंड सब्ज़ी में आज उनकी छुट्टी थी, तो मेरे हस्बैंड ना यहाँ पे सब्ज़ी, मैंने कहा आप सब्ज़ी बनाए, क्योंकि फरमाइश भी उनकी थी कि आलू सिंगरे खाने हमने ना, आलू मुंगरे। तो खैर मैंने फिर स्टिचिंग भी करनी थी, इसलिए मैंने कहा आप ऐसे करें, आप सब्ज़ी बना लें, जब सब्ज़ी बन जाएगी इतना मैं कुछ स्टिचिंग कर लेती हूँ और फिर ना मैं आके कुकिंग स्टार्ट कर दूँगी। ज़ाहिर है घर के काम भी मैनेज करने होते हैं। और अगर आप मैं बताऊँ आपको कि स्किल वाला जो बंदा है ज़िंदगी में कभी भी मार नहीं खाता। तो हमेशा 2-3 स्किल आपने सीखनी है, हुनर सीखने हैं, सिलाई कढ़ाई या फिर ब्यूटिशन का कुछ भी आपने करना है। और यकीन करें कि अभी मैंने ये भी क्लाइंट के ड्रेसेस थे, फिर मुझे अपनी एक और जो पार्लर से रिलेटेड, मैं ज़ाहिर ब्यूटिशन भी हूँ, तो मेरे उनसे रिलेटेड कॉल आ गई। यहाँ शिफ्ट हुए मुझे 1 से 2 माह हो गए हैं। तो वो मुझे कह रही थी कि मेरी बेटी को ना आपने ना हेयर कटिंग करनी है और मैंने आईब्रोज़ बनाने आना है। तो मैंने उनसे कहा कि अभी तो ना मेरा कोई सेटअप ही नहीं बना। कहती लेकिन आपको पता है मैं तो आपकी पुरानी क्लाइंट हूँ, मैंने आपसे ही आईब्रोज़ बनवाती हूँ और मेरी बेटी की भी कटिंग आपने ही करनी है, तो आप कुछ भी करके ना आप मैनेज करके कर दीजिएगा। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, तुम आ जाओ, कटिंग चेयर तो है, कटिंग तो मैं कर दूँगी, तो उसी पे बैठ के मैं आपकी आईब्रोज़ जो है नीट कर दूँगी। तो खैर ऐसा ही हुआ। तो मतलब खाना बनाने के बाद वो फिर 3 बजे मेरे पास आई थी और 3 साढ़े 3 बजे, और मैंने फिर उनकी जो है
उनकी बेटी की हेयर कटिंग भी की। छोटी सी बेटी है उनकी, एटलीस्ट कोई 2-2.5 साल की ना, 2.5-3 साल की। उसने मुझे इतना तंग किया, 1 घंटा उसने मेरा ज़ाया करवाया। क्योंकि मैं अव्वल तो मैंने उससे कहा कि ना मैं बच्चों की कटिंग नहीं करती, बच्चियाँ बहुत तंग करती हैं, वो ठीक से कटिंग नहीं करवाती। लेकिन खैर उसने इतना इंसिस्ट किया, मैंने कहा अच्छा ठीक है तुम आ जाओ। तो पूरा 1 घंटा लगा मुझे उसकी हेयर कटिंग करने में, क्योंकि वो बार बार रो रही थी, हाथ नहीं लगाने दे रही थी, मुझे बार बार उसको बहलाना पड़ रहा था। तो खैर कटिंग हो गई, वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। और जो उसकी मदर थी, मतलब मेरी क्लाइंट थी, वो भी काफ़ी सेटिस्फाइड थी। तो मैंने कहा अच्छा अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए आपको, तुम कम्प्रोमाइज़ करना, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं मतलब मेरी तरफ से तो मैं चाह रही थी कि मैं अपना 100% दूँ। लेकिन उसकी बेटी बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही थी और बहुत ज़्यादा रो रही थी, हाथ नहीं लगाने दे रही थी। और जैसे मैं पास आती थी ना तो और ज़्यादा रोना शुरू कर देती थी। खैर फिर भी मैंने करती थी कटिंग और काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पे मेरा खाना भी मतलब डन हो गया था। और ये मेरा उसकी कटिंग से पहले का मतलब मैंने लंच की तैयारी की थी। तो उसके बाद फिर वो आई थी और तब मैंने फिर यानी कि उसको भी हैंडल किया था। 1 घंटे एटलीस्ट मैंने उसको दिया था, उसकी बेटी को, क्योंकि ज़ाहिर है अब क्लाइंट कोई आई है उसको टाइम तो देना ही पड़ता है। खैर फिर ना जब मैंने उसको चार्जेस बताया, कहती बस आप ना चार्जेस कम कर दें। तो मैंने कहा मैं इसलिए बच्चियों की कटिंग नहीं लेती, क्योंकि बच्चियों के ज़्यादा चार्जेस होने चाहिए जितना वो टाइम वेस्ट करवाती हैं। मैं कहा इतनी देर में मैं 2-3 हेयर कट कर लेती। खैर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम मेरी काफ़ी पुरानी क्लाइंट हो, तो मैंने उससे फिर चार्जेस कम कर दिए थे। और अच्छा जी, ये फाइनली मेरी क्लाइंट की ड्रेसेस स्टिच हो गए थे। देखिए इस तरह के वो पाइंचे वेयर करती हैं और इतनी ज़्यादा सिलाइयों वाले। 1 इंच की आप देखिए बुकरम के ऊपर मैंने तकरीबन 10-12 सिलाइयाँ लगाई हैं। और ये है इनकी शर्ट। अच्छा यहाँ पे क्या हुआ कि ना उनकी मुझे कॉल आ गई कि आपने मेरे कपड़े नहीं स्टिच किए। तो मैंने कहा नहीं मैंने स्टिच कर दिए, मैं आपको भिजवा देती हूँ, लेकिन ना मैंने ना तुरपाइयाँ की हैं तो आपकी ड्रेसेस के इतने चार्जेस होंगे। कहती हाय आपने ये क्या किया, आप तुरपाइयाँ ना करती हैं, क्योंकि मुझे तो नज़र ही नहीं आता, अगर उधर जाएंगी तो फिर कौन मुझे सी के देगा। तो मैंने कहा आंटी अब तो खैर मैंने कर दी, मैंने सोचा आपके एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस हैं तो उसके ऊपर सिलाइयाँ अच्छी नहीं लगेंगी, तो इस वजह से फिर मैंने तुरपाइयाँ की हैं। लेकिन खैर वो अब खैर जो भी था, खैर मैंने कहा मुझे ये ना कह देंगे ना कहीं अब तुम ना सिलाइयाँ लगा दो इनके ऊपर। मैंने कहा आंटी मैंने तो बहुत ज़्यादा मेहनत की है और ऐसा कुछ भी नहीं होगा, नहीं उछलेंगे आपके कपड़े। और आपने कौन सा ये डेली मतलब डेली वेयर है या कैजुअल यूज़ के लिए आपने वेयर करने हैं, तो कहीं आने जाने में ही यूज़ करेंगी। और यहाँ पे भी मेरी शर्ट जो मैंने उस दिन कटिंग की थी, ये देखिए फाइनली मेरा मूड बन गया था कि मैं इसको भी स्टिच कर लूँ इंशाल्लाह। और मैंने इसको स्टिच कर भी लिया था, लेकिन क्या हुआ जब मैं पलटा लगाने लगी तो